तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता अच्छे होंगे और मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ करिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। बहुत से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में जो आपके सर के ऊपर से गुजर जाते हैं यूपीएससी, आईएएस, एसएससी, सीजीएल में। तो आज हम उसी का निचोड़ लेकर आए हैं। ऐसी बहुत सी परियोजनाएं होती हैं, परियोजनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है जिससे आप परेशान हो जाते हैं। चलिए हम बता रहे हैं कि कौन सी परियोजना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय माने बहुत से कार्यों के लिए नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। दामोदर, बंगाल का क्या है, शोक है, हम लोग पढ़े थे, बंगाल का शोक दामोदर है नदी है, दामोदर नदी पे ये बना है, बहुउद्देशीय है। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ये प्रथम है और सबसे बड़ी, प्रथम बड़ी छोटी मोटी यही पूछा जाता है, ठीक है। तो भारत में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। भाखरा नागर परियोजना। भाखरा नागर तो बहुत सुना होगा, भाखरा नागर परियोजना। परम्बकुलम अलियार परियोजना किन राज्यों को सम्मिलित परियोजना है। केरल और तमिलनाडु, ठीक है, केरल और तमिलनाडु। मंचकुंड, जो मंचकुंड है, मच्छकुंड परियोजना किन दो राज्यों में सम्मिलित है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मच्छकुंड उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। मयूराक्षी परियोजना से भारत में कौन सी दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। बंगाल, पश्चिमी बंगाल और झारखंड। मयूराक्षी परियोजना, तो मयूर माने मोर, बंगाल और झारखंड। आंध्र प्रदेश में उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन है। मच्छकुंड, अभी हमने पढ़ा था मच्छकुंड परियोजना कहाँ पे है। तो मच्छकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में सम्मिलित परियोजना क्या है, मच्छकुंड। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तब हमारा उकाई परियोजना स्थित है। उकाई तो गुजरात की तापी नदी पे है। कहते हैं उकाई आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या हुआई आ रहा है, तो उसी से उकाई कहाँ है, गुजरात। उकाई कहाँ है, गुजरात में तापी नदी पे है। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया। दामोदर घाटी परियोजना, ये सबसे पहली दामोदर घाटी परियोजना कहाँ थी बताओ। सबसे पहली बहुउद्देशीय, याद रखिए, दामोदर। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो केरल में। पेरियार, इसको सबको मालूम होगा, पेरियार। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे चल रहा है, तो नर्मदा। सरदार अगर ना मर्द कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसी से याद रखिएगा, नर्मदा। मर्द नर्मदा, सरदार वल्लभ भाई क्या थे, मर्द थे। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो केरल। इडुक्की जल में डूब जाओगे, कहाँ, केरल। सलाल जल परियोजना विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर। सलाल, ललाल, हमारे भारत के बहुत से लाल कहाँ शहीद हो गए हैं, जम्मू कश्मीर में। तो सलाल कहाँ है, जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर में है। उसके बाद हमारा क्या है, वाण सागर परियोजना। वाणों पे सबसे अधिक कौन सही चलाता था, वाण सबसे अधिक कौन चलाता था, अर्जुन, ठीक है। वाण सागर, एकलव्य। कर्ण था, 3 लोग थे, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। 3 लोग थे वाण सबसे अधिक, एकलव्य, कर्ण और अर्जुन। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, याद रखिएगा, 3 राज्य हैं। उसके बाद भारत और एशिया की एकमात्र औद्योगिक संजय जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश। संजय दत्त, ठीक है, जल विद्युत परियोजना याद कर लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश। डिक्रोग जल विद्युत परियोजना किस देश के लिए, किस राज्य के निर्माणाधीन है, तो अरुणाचल प्रदेश। डिक्रोल जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है, अरुणाचल प्रदेश। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर, लोकटक। उसके बाद री हिंद, भारत में कई बांध। री हिंद परियोजना किन राज्यों में सिंचाई होता है, उत्तर प्रदेश और बिहार। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है, झेलम। तुलबुल किससे, झेलम से। बड़ी झेलना पड़ता है तुलबुल को, तो झेलम नदी पे है। उसके बाद भाखरा नागल परियोजना किस नदी पे है, सतलज। भाखरा नागल परियोजना सतलज एकदम बोलता है, भाखरा नागल। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। सरदार ने इन राज्यों को सबसे पहले जोड़ा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, 4 राज्य। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन है, तो दामोदर पश्चिम बंगाल है और झारखंड है। कौन तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है, तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ा था कि परम्बकुलम और अलियार है, तमिलनाडु और केरल, ठीक है, केरल, अलियार, तमिलनाडु, परम्बकुलम। उसके बाद जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी,
ठीक है, गोदावरी नदी पे है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है जोग प्रताप पर। कहाँ स्थित है? जल गांधी परियोजना क्या है? जोग प्रताप पर। इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी रख दिया गया। जल विद्युत परियोजना जोग प्रताप पर है। उसके बाद बगहीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? चिनाब। बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? चिनाब नदी पे। कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? महाराष्ट्र। कोयना, ठीक है, कोयना कहाँ है? महाराष्ट्र। नाथप्पा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथप्पा झाकरी परियोजना किस नदी पे स्थित है? सतलज नदी पे स्थित है। ठीक है, ये देखिए नाथप्पा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है और नाथप झाकरी परियोजना किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे, याद रखिएगा। यहाँ पे भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना कहाँ है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। भाखड़ा होता है ना, भाखड़ा पंजाब में, नागल तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो महाराज गिरना, ठीक है, महाराज में जाओगे तो बच के रहना, ठीक है, गिरा के लूट लेंगे, गिराना। हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड महानदी, हीरा कहाँ से मिलता है? महानदी से, ठीक है, महानदी जल प्रवाह में नियंत्रित करता है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। किस राज्य में? उड़ीसा में। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहाँ है? टुंगभद्रा में। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना टुंगभद्रा में है। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाट प्रभा। किस नदी पर स्थित है? तो घाट प्रभा पर स्थित है। उसके बाद काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो काकरापार है ताप्ती नदी से। काकरापार परियोजना ताप्ती नदी से है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पे। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पे। तिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? तो भागीरथी। तिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? तो भागीरथी। उसके बाद ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो नर्मदा नदी। किससे? नर्मदा नदी। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किससे संबंधित है? तो नर्मदा नदी। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड। कहाँ है? तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। उसके बाद दुलहस्ती पावर स्टेशन किस एक नदी पर आधारित है? चिनाब। याद रखिए, दुलहस्ती, कहाँ की दुल्हन? दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? तो चिनाब नदी पे। गंडक परियोजना किस दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक नदी सुने होंगे, बिहार और उत्तर प्रदेश। नागार्जुन। अब नागार्जुन कहाँ से संबंधित है भैया? नागार्जुन हमारे क्या थे? बहुत बड़े विद्वान थे नागार्जुन, ठीक है। सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वो कौन सी नदी है? कृष्णा, ठीक है। नाग से याद रखिए, नाग और अर्जुन, ठीक है। नाग अर्जुन किसके थे? भक्त कृष्ण के थे, कृष्ण उनके साथ थे। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? केरल में। किस राज्य में? केरल। याद रखिए, इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल में स्थित है। तो भैया ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं और यूपीएससी और पीसीएस, जीएस, एसएससी ऐसे हैं कि जो आपके सर के ऊपर से निकल जाते हैं। तो ये बार इसको पढ़ लेंगे और 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे तो आप एकदम याद हो जाएगा, एकदम दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं लाइक रखता हूँ, इसको 10,000 लाइक मिलने चाहिए, ठीक है, 10,000। तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।